हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार आप सबके अपने यूट्यूब चैनल अरविंदो ज्ञान साधना पर स्वागत करता हूं। आज हम सब इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 के संस्कृत के चैप्टर 1 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ आप लोगों के सामने पहला प्रश्न दिया गया है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है जो 4 उपनिषदों से लिए गए हैं। और 4 उपनिषद कौन कौन से हैं और उनसे कौन कौन सा मंत्र लिए गए हैं, इनका भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें हम दे दिए हैं। तो इसको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। तो ये 5 मंत्र संकलित है। फिर देखेंगे मंगलम पाठ में कितने उपनिषदों से मंत्र लिया गया है। तो देखिए 5 मंत्र तो संकलित है, यानी 5 मंत्र इस मंगलम पाठ में लिया गया है। 5 मंत्र हम लोग यहाँ इस पाठ में देखते हैं, लेकिन वो 5 मंत्र जो है 4 उपनिषद से लिए गए हैं। तो ये कैसे संभव हुआ। तो यहाँ पे 2 जो मंत्र होंगे वो एक ही उपनिषद से लिए गए हैं और बाकी बचे 3 मंत्र सिंगल उपनिषद से लिए गए हैं। तो इस प्रकार से 4 उपनिषद से 5 मंत्र लिए गए हैं। तो यहाँ पे कह रहा है मंगलम पाठ में कितने उपनिषदों से मंत्र लिया गया है। तो 4 उपनिषदों से मंत्र लिया गया है। वो 4 उपनिषद कौन कौन से हैं। तो ये है ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद। यहाँ पे देखिएगा उपनिषद और उपनिषद के नामों को एक में मिला करके लिखा गया है। तो ऊ यहाँ से लोप हो गया है। ऊ का यहाँ पे ये ऊ जो है यहाँ पे लोप हो गया, वो लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो उच्चारण यहाँ पे जब हम अलग अलग इसका संधि करेंगे, इसका अलग अलग संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ से उपनिषद बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे ईशावास्य और उपनिषद को जोड़ेंगे तो ईशावास्योपनिषद पढ़ेंगे, कठ उपनिषद को जोड़ेंगे तब कठोपनिषद पढ़ेंगे, मुंडक उपनिषद को जब जोड़ कर लिखेंगे तो मुंडकोपनिषद पढ़ेंगे और श्वेताश्वतर उपनिषद को जोड़कर जब पढ़ेंगे तो श्वेताश्वतरोपनिषद हो जाएगा। तो इसके बाद हम अगला देखते हैं तीसरा नंबर, उपनिषद कितने होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में 4, 6, 108, 18 दिया है। चारों ऑप्शन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे 4 ये जो ऑप्शन दिया गया है 4 वेद होते हैं। वेद कितने होते हैं 4। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेद 4 होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे 6 दिया है। तो वेदांग 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। ये 6 यहाँ पे क्या हो जाता है, वेदांग हो जाता है, यानी वेदों के अंग हो जाते हैं। इसके बाद 108 क्या होते हैं। तो 108 उपनिषद होते हैं। जैसे में उपनिषद यहाँ पे 4 नाम देखिए चुके, ईशावास्य उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद। इसी प्रकार से 108 उपनिषद होते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों में। और इसके बाद यहाँ पे 18 क्या देख रहे हैं। तो 18 पुराण होते हैं। पुराण कौन से होते हैं। तो विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, इस प्रकार से पुराण होते हैं। तो ये पुराण कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है उपनिषद कितने होते हैं। तो उपनिषद 108 होते हैं। तो इसका आंसर 108 हो जाएगा। इसके बाद हिरण्मयेन पत्रेण ... सत्य धर्माय दृष्टि है। तो मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो हम पहले ही शुरुआती में आपको बताया है कि 4 उपनिषद से मंत्र लिए गए हैं और 5 मंत्र लिए गए हैं। और एक ऐसा उपनिषद है जिससे 2 मंत्र ले लिया गया है। तो यहाँ से 5 मंत्र हो गया है। तो यहाँ पे देखिएगा उसी मंत्रों में से एक मंत्र का यहाँ पे नाम दिया गया हिरण्मयेन पत्रेण ... सत्य धर्माय दृष्टि है। तो ये जो ... है इसमें क्या होगा। तो ये 4 लाइन और एक मंत्र जो है 2 लाइन का है। तो उसी में देखिएगा तो ये 4 लाइन का जो मंत्र है इतना बड़ा लिखकर प्रश्न ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया जा सकता है। तो इसलिए इसको शॉर्ट में करने के लिए इसके मंत्र का शुरुआती में जो शब्द है उसको रख लिया गया, फिर अंतिम में जो शब्द है उसको रख लिया गया, बीच वाले शब्द को ... से रेखांकित कर दिया गया है। तो यहाँ पे हिरण्मयेन पत्रेण ... सत्य धर्माय दृष्टि मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये आपका ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद अनोरनियान महतो, यहाँ पे भी ... बीच वाला जो शब्द होगा उसको डॉट से प्रदर्शित किया गया है। अनोरनियान महतो ... महिमान मात्मना है मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये जो मंत्र आपका लिया गया है ये लिया गया है कठोपनिषद से, यानी कठोपनिषद से। इसके बाद अगला जो है सत्यमेव जयते ... सत्यस्य परम निधानम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह मंत्र लिया गया है मुंडक उपनिषद से। फिर इसके बाद अगला देखेंगे यथा नदः
पुरुषमुपैति दिव्यम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये जो मंत्र लिया गया है, ये मंत्र लिया गया है, ये भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पे देखें कि मुंडक उपनिषद से 2 मंत्र लिया गया है और बाकी जो उपनिषद है उससे एक एक मंत्र लिया गया है। तो यहाँ पे हम अगला देखते हैं, वेदाहम एतम पुरुषम ... पंथा विद्यते अयनाय किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये जो मंत्र लिया गया है श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद ये जो 5 मंत्र है ये संस्कृत में दिए गए हैं। इनका जब हिंदी अनुवाद हम करते हैं तो उसी में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं जिनसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, और उनसे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनेंगे उन्हीं को यहाँ 9 नंबर से आगे की तरफ या 15 नंबर तक दर्शाया गया है, बताया गया है। इसको भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे दिया है सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? जब इस मंत्र को पढ़िएगा हिरेन मीन पत्रेन, तो इसी से निकलेगा हमारा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सत्य का मुख ढका हुआ होता है सोने के आवरण से, यानी इसको संस्कृत में कहेंगे हिरण्मयेन पत्रेन। तो हिरण्मयेन पत्रेन का मतलब हो गया कि सोने के आवरण से, सोने के पात्र से। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। संस्कृत और हिंदी दोनों के साथ हम लिख दिए हैं, क्योंकि ऑप्शन ये आता है तो कभी सोने के आवरण से देकर आ जाएगा हिंदी में, और कभी ऐसा भी दे सकता है संस्कृत में हिरण्मय पत्रेन। तो आपको ये दोनों जानकारी होना चाहिए कि जिस तरह से आए आपसे गड़बड़ नहीं होगा ये। तो सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने के आवरण से या हिरण्मयेन पत्रेन से। इसके बाद सूक्ष्म से सूक्ष्म या विशाल से विशाल कौन है? यानी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कौन है? तो ये आत्मा को कहते हैं। आत्मा जो है वह छोटा से छोटा भी उसका रूप है और विशाल से विशाल भी हो जाएगा। अब कह रहा है किसे बस में नहीं किया जा सकता है? तो आत्मा को ही बस में नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे आत्मा हो जाएगा। सत्य धर्म की प्राप्ति हेतु किसके आवरण को हटाने की बात की गई है? तो सत्य धर्म की प्राप्ति हेतु किस आवरण को हटाने की बात की गई है? जो जिससे वो ढका हुआ है। तो सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने के आवरण से, यानी हिरण्मयेन पत्रेन से। तो यहाँ पे सत्य के धर्म की प्राप्ति हेतु किसको हटाने की बात कही गई है? तो सोने के आवरण को, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। सत्य धर्म की प्राप्ति है तो किसके आवरण को हटाने की बात की गई है? तो सोने की आवरण को, यानी सोने के पात्र को हटाने की बात की गई है। इसके बाद हम देखेंगे किसकी जीत या विजय होती है? तो जीत होती है सत्य की और धर्म की। तो यहाँ पे सत्य, ये तिरछा चिन्ह जो देख रहे हैं इसको या पढ़ेंगे सत्य या धर्म की। अब इसके बाद ऑप्शन है अधर्म की, असत्य की, स्वार्थ की। तो यहाँ पे जीत जो है, विजय जो है वो होती है, इसमें जो मंत्र दिया गया है सतमेव जयते नानरीतम, उस मंत्र को जब यहाँ पे आप पढ़िएगा उसका हिंदी अनुवाद कीजिएगा तो उससे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से निकल के आएगा। और यहाँ पे किसकी जीत या विजय होती है? तो सत्य की जीत होती है, धर्म की जीत होती है। तो ऑप्शन आपका आएगा उसमें केवल सत्य रहेगा तो जिस ऑप्शन में रहेगा वो हो जाएगा। अगर केवल धर्म रहेगा तो जिस ऑप्शन में रहेगा वो हो जाएगा। और एक साथ दोनों रहेगा, सत्य की, धर्म की, तो ए तथा बी दोनों हो जाएगा। या एक में ही जैसे हम लिखे हैं इस तरह से आएगा तभी ये सत्य या धर्म की हो जाएगा। इसके बाद किसकी हार या पराजय होती है? चाहे इस प्रश्न को इस प्रकार से भी कह सकते हैं, किसकी जीत नहीं होती है, किसकी विजय नहीं होती है, चाहे किसकी हार होती है, किसकी पराजय होती है। तो असत्य और अधर्म की पराजय होती है, हार होती है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद नदियाँ बहती हुई अपने वास्तविक नाम को त्याग कर किस में मिल जाती है? तो सागर समुद्र में मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम संस्कृत के चैप्टर 1 से रिलेटेड 15 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखें और उसका आंसर जानें। इसी प्रकार से इसमें जो 14 चैप्टर, कुल 14 चैप्टर है, कुल संस्कृत में 14 पाठ है, इन 14 पाठों का हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसी प्रकार से वीडियो वाइज हम लेकर आते रहेंगे आपके सामने। तो इसे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 10th क्लास का एग्ज़ाम जो आने वाला है उसके अच्छे से प्रिपरेशन इसकी चैनल पर आपको करा दी जाएगी। सभी विषयों के चैप्टर वाइज वीडियोज हम लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।